हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी की, जो आज लिस्टिंग इन हम लोगों को मिलते हुए देखने को मिला है। जिस तरीके से मॉर्निंग वाले वीडियो में डिस्कस किया था, उसी तरीके के लिस्टिंग इन मार्केट की कंडीशन अच्छी रहने की वजह से हम लोग को मिलते हुए देखने को मिली है। साथ साथ देखा जाए तो अपर सर्किट जो लगी है, और उसके बाद क्या कंपनी नेक्स्ट इरेडा की तरह आपको रिटर्न्स देती हुई देखने को मिलेगी, या हम लोग इसी तरीके की ऐसे ही आप लोगों को एक जो कंपनी है उस कंपनी की तरह रिटर्न्स देती हुई देखने को मिलेगी। इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा, और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट की कंडीशन जिस तरीके की जैसी रही है, उसकी डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग को ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के लिस्टिंग इन के बाद जो मोमेंटम आई है उसमें हम लोग को देखने को मिली है। अभी भी करंटली देखा जाए तो 3:18 पे लगभग मार्केट क्लोज होने वाली है, और यूएस मार्केट में भी देखा जाए तो आप लोगों को अच्छी मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगी। उसी मोमेंटम को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट। और अभी देखा जाए तो निफ्टी आप लोगों को 24,361 पे कारोबार कर रही है, यानी कि आने वाले समय में नेक्स्ट वीक आपको 24,500 के ऊपर निफ्टी आप लोगों को कारोबार करती हुई देखने को मिलती है। तो फिर से जिस तरीके की जैसी रैली की एक्सपेक्टेशन है हम लोगों को इस मार्केट से, उसी तरीके की रैली कई सारे स्टॉक्स में हम लोग को देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी में जिस तरीके की जैसी मोमेंटम हम लोग को देखने को मिली, उसी मोमेंटम की मेन रीजन रही है जिसके कारण से हम लोगों को इतनी अच्छी लिस्टिंग इन के बाद आप लोगों को मोमेंटम अपर सर्किट के साथ ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी में देखने को मिला है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के बारे में हम लोगों ने लगभग 12 बजे तक की जो वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड आप लोगों के लिए किया था, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज की मार्केट इसी तरीके के ऐसे ही कारोबार करती है तो लगभग अपर सर्किट लगने की पूरी चांस है इस कंपनी में। तो यहाँ पे वही अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिली, लगभग 19%, यानी कि लगभग 20% की अपर सर्किट के साथ 91 रुपया 18 पैसा इस कंपनी की आज की मार्केट क्लोजिंग प्राइस रहने वाली है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर प्राइस आप लोगों को 76 रुपये पे आप लोगों को एलोकेट करा गया था। ओपन इस कंपनी की शेयर प्राइस 76 रुपीज़ पे हुई। हाई की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 91.18 की हाई बनी है, जो आज के डेट में लो कंपनी ने बनाई है। उस लो को एक स्टॉप लॉस के तौर पे आप लोगों को, यदि इस कंपनी को होल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको रखनी चाहिए। उस लो के नीचे जैसे ही कंपनी के शेयर प्राइस वहाँ से आप लोगों को ड्रास्टिकल काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। तो उसके लिए आप लोगों को पहले से ही रेडी रहनी चाहिए। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी के जो अपर सर्किट लिमिट थी 91% की, वो अपर सर्किट लिमिट के साथ ही क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव इंडिकेशन इस कंपनी की आते हुए देखने को मिल रही है। आपको इस कंपनी की टू डे ट्रेडिंग क्वांटिटी की बात करें तो लगभग आप लोगों को 475 लाख इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली है। यानी कि टर्नओवर की बात करें तो काफ़ी अच्छी आज के रेट में यहाँ पे टर्नओवर इसके वॉल्यूम में हम लोगों को देखने को मिला है, क्योंकि न्यू कंपनी लिस्टेड है। यहाँ पे जितने शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिले थे उनके द्वारा यहाँ पे शेयर को सेल भी की गई है, जितनी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी उनके द्वारा यहाँ पे बाइंग भी होते हुए देखने को मिला है। मैक्सिमम बाइंग होने की वजह से ही आज के रेट में इस कंपनी की अपॉर्चुनिटी के साथ आप लोग को क्लोजिंग इस कंपनी की होने वाली है। रही बात क्या ये कंपनी इरिडा की तरह हम लोग को रिटर्न्स देती हुई देखने को मिलेगी, तो इरिडा आपको गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, और इरिडा कंसिस्टेंट क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट करके हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही थी। यहाँ पे देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी एक देखा जाए तो आपको किस तरीके की, यहाँ पे देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में से जुड़ी कंपनी काम करती है। यहाँ पे देखा जाए तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में कंपनी काम कर रही है, लेकिन इंडियन रेलवे यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट इरिडा की अलग बिजनेस मॉडल है। कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े ही प्रोजेक्ट्स को, और इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी आप लोगों को उस तरीके के प्रोजेक्ट्स को आपको काम करते हुए देखने को मिल जाती है। वैसे इस कंपनी को देखा जाए तो आप लोगों को याद हो इरिडा के बारे में, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इस कंपनी की लिस्टिंग 32 रुपये पर आप लोगों को शेयर प्राइस एलोकेट करा गया था आईपीओ के समय। वहाँ से कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो लगभग 32 रुपये पे जो शेयर प्राइस एलोकेट करेगी थी, उस कंपनी की लिस्टिंग 50 रुपीज़ पर हुई, और उसी दिन कंपनी ने 20% की अपर सर्किट लगाते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो कुछ दिनों तक कंपनी की शेयर प्राइस कंसोलिडेट करी। देन यहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिला, उसके बाद ब्रेकआउट आई। ब्रेकआउट के बाद फिर से यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न फॉर्म हुई, यहाँ फिर से ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला, एक तेजी देखने को मिली। यहाँ पे देखा जाए तो उस तरीके की रैली की एक्सपेक्टेशन तो मुझे ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी से नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इस कंपनी में होल्ड करने की प्लानिंग करें तो एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे प्रत्येक
दिन के लो को एक स्टॉप लॉस के तौर पे, आगे आने वाले दिनों की एक पिछले डे के लो को यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के तौर पे इस कंपनी की कैरी फॉरवर्ड आप लोग कर सकते हो। जिस तरीके की जैसे अभी मार्केट की कंडीशन बनी हुई है, इस वॉलेटिलिटी में आप लोगों को आज की डेट में मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड के साथ कारोबार कर रही थी। इसी कारण से ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस में इस तरीके की यहाँ पे देखा जाए तो तेजी देखने को मिली। वैसे भी लेट नाइट तक ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के रिगार्डिंग बल्क डील से रिलेटेड किसी न किसी तरीके की न्यूज आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे बल्क डील में हम लोगों को आने वाले समय में किस तरीके की कैसी बल्क डील देखने को मिलता है, क्या कुछ बड़े प्लेयर्स यहाँ पे अपने शेयर को बाइंग किए हैं या सेल किए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। यदि बड़े प्लेयर्स के द्वारा इस कंपनी के शेयर को बाइंग किए गए तो आने वाले समय में फ्यूचर में कंपनी थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ दिखा रही है वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू करेगी। यदि आप लोगों को सेलिंग प्रेशर की रिगार्डिंग न्यूज और अपडेट आएगी तो जो स्ट्रेंथ दिख रही है वो पूरी तरीके से वीकनेस में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। रही बात दूसरी कंपनी के बारे में बात करें, होंसा कंज्यूमर, इसी तरीके की एक और कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई रखी गई थी। होंसा कंज्यूमर के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी वो फ्लैट लिस्टिंग हुई थी। इसी तरीके से इस कंपनी में भी देखा जाए तो जिस तरीके से ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी लिस्टिंग दे के ही देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे लगातार कंसिस्टेंट तेजी देखने को मिली जब तक इस कंपनी की अपर सर्किट लिमिट आपको एक्सचेंज की तरफ से लिमिट नहीं रखेगी तब तक। उसके बाद फिर से गिरावट आई, फिर से तेजी आई, फिर से यहाँ पे रिटेलर्स को पूरी तरीके से ट्रैप किया गया, उसके बाद फिर से गिरावट आई और अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रही है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो इस तरीके की कंपनी में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करके चलनी चाहिए। प्रिंसिपल आप लोगों को अपनी एग्जिट करके चलनी चाहिए, प्रॉफिट आप लोगों को छोड़ के चलनी चाहिए। वैसे इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी जिस तरीके की जैसे बिजनेस ग्रोथ और पोटेंशियल के साथ इस कंपनी की जो यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ी सी कंसर्न यहाँ पे देती हुई देखने को मिल रही। नहीं तो ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी बिजनेस मॉडल में ऑपरेट कर रही है। आने वाले समय में यदि कंपनी प्रॉफिटेबल जिस तरीके से आपको जोमेटो हुई है, पॉलिसी बाजार हुई है, वैसे ही ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो इस कंपनी की जो शेयर प्राइस में तेजी आएगी वो काफ़ी शानदार तेजी हम लोग को देखने को मिल सकती है। यदि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की प्लानिंग करें तो रिस्क टू रिवॉर्ड को देखकर ही आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इस कंपनी की टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को 15 मिनट की जो चार्ट पैटर्न्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे पहले दिन की जो लो बनी है उस लो को एक स्टॉप लॉस के तौर पर लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो आज के डेट में अपर सर्किट हुई है, ये अपर सर्किट कंटिन्यू करती है तो आप लोगों को 2 से 3 दिनों में यानी कि लगभग आप लोगों को मंडे नहीं तो ट्यूसडे को इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लानिंग पर्सनली मेरी रहने वाली है। वैसे इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे लेट नाइट तक जो इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो उसके रिगार्डिंग कल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो वॉल्यूम यहाँ पे बाइंग फर्स्ट हाफ आवर में देखने को मिली उसमें किस तरीके की कैसी बाइंग आते हुए